Hi everyone. Coming here with another Hindi video. So दोस्तों हम जो सिचुएशंस फेस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम हमारे तक आती है, हमने अभी तक बात की कि उसके रीजंस क्या हैं। हमने बोला कि बिलीफ्स हैं, हमारे कार्मिक सिचुएशंस भी हैं, और जो तीसरे लेवल है उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, जो कि है कि कैसे प्लानिटरी एनर्जी जो है वो भी इम्पैक्ट करती है हमारे जो सिचुएशंस हमारे साथ हो रही हैं, तो और लोगों के एनर्जीज हमें इम्पैक्ट करते हैं। आज जो मैं बात करना चाह रही थी, मैं बात करना चाह रही थी अबाउट हमने कैसे अपनी रियलिटी चूज की है जिसके थ्रू हम जा रहे हैं, और जिसको भी हम ब्लेम कर रहे हैं हमारे को दुख तकलीफें देने के लिए, एक्चुअली वो जो पर्सन है वो हमारी प्रॉब्लम का कॉज नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बाहर दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कि आपकी वजह से मुझे इतनी दुख हो रही है, मुझे इतना दुख हो रहा है, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, और वो सब कुछ। लेकिन क्या ये एक्चुअली ट्रू है? क्योंकि जब तक कि मैं दूसरे को ब्लेम करती रहूंगी, वो प्रॉब्लम जो मेरी तरफ आई है मैं उसको देख नहीं पाऊंगी कि वो मेरी तरफ क्यों आई है। मैं खाली बाहरी तरीके से, बाहरी उसमें लगी रहूंगी दूसरों को ब्लेम करने के लिए। तो हम जब ये प्लैनेट पे आते हैं, जब हम सोल फॉर्म में होते हैं, तो हम एक चॉइस करते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ नीचे आने के लिए। वो चॉइस जो है वो कहाँ से आती है? जब हम अपने आप को ब्लेम करते हैं किसी भी चीज के लिए। तो हमें मैं एक एग्जांपल यूज करूंगी कि लेट्स से आपने अपनी जो पास्ट लाइफ है उससे आप बाहर निकले, और वो जो पास्ट लाइफ से आप निकले जब, तो अब दूसरी लाइफ में जाने का टाइम है। तो ये इन बिटवीन जगह है जहां पर आपके सारे आप अपने लाइफ को देखेंगे, पूरा एक एक रिव्यू प्रोसेस होता है आपकी लाइफ का। तो आप सोचिए कि आप बैठे हुए हैं, जैसे एक आप एक थिएटर में बैठ के मूवी देख रहे हैं, तो एक स्क्रीन के सामने आप बैठे हैं, और स्क्रीन में आपकी पूरी लाइफ की मूवी आपको दिखाई जाएगी। अब जैसे ही आप वो मूवी देख रहे हैं, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन आपने किसको कैसे फील कराया है या आपको किसने दुख दिया है और वो सब कुछ, तो आप बोलेंगे कि मैं इस तरीके से नहीं बिहेव करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं इसको इतना दुख ना दूं, या मैंने ऐसे क्यों नहीं बोला, मैं अपने लिए क्यों नहीं खड़े हो पाई, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। जैसे ही हमने अपने आप को ये बोला कि मैं काश मैं ऐसे ना करती, या काश मैंने कुछ और करा होता, उसी टाइम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप इसको नीचे जाके इस चीज को चेंज करना चाहोगे? तो ऑब्वियसली क्योंकि सोल का जो एक मेन वो पर्पस होता है, वो ये होता है कि कैसे ग्रोथ अचीव करी जाए। तो सोल डेफिनेटली वो क्वेश्चन के लिए हाँ ही बोलेगी। तो जैसे ही हम उस क्वेश्चन को आंसर करते हैं हाँ, तो हमें फिर हमारे लाइफ लेसन दिखाए जाते हैं जो हमारे को अभी लर्न करने हैं। तो वो लाइफ लेसन्स जो हैं उनके बेसिस पे हम अपने एक्सपीरियंसेस चुनते हैं। एक्सपीरियंसेस चुनने के बाद हम अपने वो लोग चुनते हैं जो हमें वो एक्सपीरियंस कराएंगे, और पूरी लाइफ हमारी चुनी जाती है बेसिकली यहाँ आने से पहले भी। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही हम यहाँ आते हैं हम वो सब कुछ भूल जाते हैं, बिकॉज देर इज अ मेमोरी वाइपिंग जो कि होती है। अब वो जैसे ही मेरी मेमोरी नहीं रही, तो मुझे अब ये कुछ नहीं पता है कि ये जो मुझे पेन आ रही है, इस पेन से मुझे एक्चुअली कुछ सीखना है, और सीख के मुझे ये सिचुएशन से बाहर निकलना है। जैसे कि लेट्स से अब्यूज, अगर मुझे अब्यूज करा जा रहा है, और अब्यूज एक मेरा बहुत बड़ा लेसन है लर्न करने के लिए, क्योंकि या तो किसी जिंदगी में मैं किसी लाइफ टाइम में मैं अब्यूज रही हूँ, नहीं तो मैं अब्यूजर बनी हूँ। क्योंकि आपको मालूम है, मैंने बोला है कि हर एक्सपीरियंस हमें हर एंगल से लेना होता है। तो कभी मैं अब्यूजर रहूंगी, कभी मैं अब्यूज रहूंगी, क्योंकि मुझे भी ये पता होना चाहिए कि जब मैं किसी को अब्यूज कर रही हूँ तो वो कैसा फील होता है। तो उसके लिए मैं एक अब्यूज्ड वाले पर्सन की रोल लूंगी। तो
तो जैसे ही मैं यहाँ नीचे आऊंगी, अगर सपोज मैं अब्यूजर हूँ, तो हर जंक्चर पे मेरी कॉन्शियसनेस आके मुझे झंझोरेगी और मुझे बोलेगी कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले के वीडियोस में बोला है, वो कॉन्शियस भी जो है हमारी जो होती है वो भी दब जाती है, हम उसको बहुत आराम से दबा लेते हैं। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें गिल्ट फीलिंग होती है, और वो जो गिल्ट फीलिंग है उसका एक ही रीजन है कि मैं अपने वो बिहेवियर को चेंज कर पाऊं, जिससे कि मैं अपने नेक्स्ट बेस्ट वर्जन बन जाऊं, जिससे कि मैं फिर किसी और को वो अब्यूज ना कर पाऊं। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं ये साइकिल में फंसी रही, तो अगर मैं अब्यूजर हूं तो मैं किसी टाइम पे अब्यूज्ड भी होंगी। तो फिर मेरा हायर सेल्फ मुझे बोलता है कि ठीक है, आपको अगर ये गेम खेलनी है, ये लूप में रहना है, तो आप ये लूप करते रहो। फिर अगले लाइफ टाइम में आप दोबारा नीचे आएंगे और अपने आप को एज अब्यूज्ड पाएंगे, मतलब ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ अब्यूज पाएंगे। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या ये साइकिल से बाहर निकलना है। और अगर आपको ये साइकिल से बाहर निकलना है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर मैं किसी को अब्यूज कर रही हूँ, मुझे उसमें मजा आ रहा है। काफी लोग हैं जो कि उस साइकिल में हैं, मैंने देखा है कि उन्हें मजा आता है टू बी दिस बुली, क्योंकि उनको किसी तरीके से पावर मिलती है वो फील करके कि वो दूसरे के ऊपर एक होल्ड है उनका। तो अगर मैं उसमें हूँ, तो आप डेफिनेटली ये समझ लीजिए कि आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस जगह पे होंगे जहां पर आप अब्यूज्ड होंगे। एंड हमें दूसरे लाइफ के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई है जो कि एक बुली है, सो फ्रॉम द क्वांटम स्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो वो अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहा है एज मोर देन किसी के ऊपर, कि वो किसी के ऊपर है, वो मतलब वो किसी से बेहतर है। और उसको क्योंकि वो क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग है कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ। तो ये जो बुली है, ये जब अगर क्वांटम स्ट्रक्चर में देखा जाए, अगर मैं किसी से बेटर हूँ, तो कोई और मेरे सामने डेफिनेटली आएगा जो मुझसे बेटर होगा, और उस मोमेंट पे वो मुझे अब्यूज कर पाएगा, क्योंकि मैं उससे लेस देन फील करूंगा। तो ये जो लूप है, इससे बाहर निकलने का, मैंने तो अब्यूज एक एग्जांपल लिया, बट ऐसे और भी कितनी चीजें हैं। इससे बाहर निकलने का तरीका ही ये है कि यू हैव टू से नो इन दैट मोमेंट। जब आप अब्यूज कर रहे हैं किसी को, तो आपको उसको बोलना पड़ेगा, नहीं, मैं ये गेम में नहीं पढ़ना चाहती या पढ़ना चाहता एनी लॉन्गर, मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे भी वो फेस करना पड़ रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है, जो मैं दे रहा हूँ बाहर वो मुझे नहीं मिलेगा। बाय क्वांटम बाय लॉ, जो कि एप्लीकेबल है यहाँ पर। तो अगर आप अपने आप को देख रहे हैं बीइंग एन अब्यूजर या बीइंग अब्यूज्ड, या ऐसे और कितने एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, तो प्लीज मेक अ चॉइस कि आप बाहर निकले उससे। और मैंने केस अभी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं। और दूसरी बात, हम यहाँ पर आते हैं, जब हमने एक चॉइस की है कोई चीज अपना लाइफ पाथ एक्सपीरियंस करने के लिए, तो वो जो चॉइस है वो एक रीजन से है। हम नीचे आ रहे हैं यहाँ पर करेक्ट करने के लिए चीजें, नहीं तो हम वापस जाते रहेंगे, वापस अपने आप को जज करते रहेंगे, ब्लेम करते रहेंगे, और फिर आते रहेंगे वापस वापस। और ये जो प्लैनेट है, हम सबको मालूम है, यहाँ बहुत दुख तकलीफें हैं। और क्या आप यहाँ पर दोबारा दोबारा आना चाहते हैं? अब वो आपकी चॉइस है, बिकॉज यहाँ से आगे और भी जहाँ है, और बेटर प्लेसेस हैं, मे बी एक अदर अर्थ है जहां पर ये सब कुछ पूरा कियोस नहीं है, जहां पर एक बहुत ईज ऑफ फ्लो है। क्योंकि हमारे अंदर ईज ऑफ फ्लो है, तो वो जो जगह है वो खाली ईज ऑफ फ्लो ही हमको दिखा सकेगी। तो ये सारा सिनारियो से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ये टाइम बहुत पावरफुल है अभी राइट नाउ। एनर्जीज, जैसे आप मेरे सुनते हैं, मैं बोलती रहती हूँ, एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। तो वो एनर्जीज का हम अभी फायदा उठाएं, जिससे कि हम इस सबसे, ये जो साइकिल है पैटर्न्स रिपीटिंग की, हम इससे बाहर निकल सके। सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और अपने क्वेश्चंस प्लीज पूछते रहिए, और हम ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे। थैंक यू।